हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 का होल नंबर्स जिसके एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट्स को करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या है कॉन्सेप्ट, तो पहला हम देखेंगे कि इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ना है। जैसे कुछ नंबर्स का एडिशन दे दे, सब्सट्रैक्शन दे दे, मल्टीप्लीकेशन दे दे, तो उन नंबर्स को हम कुछ प्रॉपर्टीज में डिफाइन करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब चलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव होता क्या है, इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव क्यों बोलते हैं और इसमें हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, कम्यूट का मतलब होता है आना या जाना। कम्यूट मतलब यहां से वहां आना जाना। कम्यूट से ऐसे भी आप याद करने के लिए कर सकते हैं, कम मीन्स आना, आउट मीन्स जाना। तो कम्यूट जब भी आए तो आपको क्या करना है, आना जाना टाइप का याद में रखना है दिमाग में। तो चलिए, अगर एडिशन के ऊपर देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। सो अंडर एडिशन का मतलब क्या हुआ, अगर आपने 2 + 4 किया तो 2 + 4 करने से जो आंसर आएगा, क्या इसके प्लेसेस को अगर हम चेंज कर दें, प्लेसेस को चेंज कर दें मतलब 4 को 2 के पास और इसको यहाँ पे ले आ दे, तो 4 + 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसके प्लेसेस को चेंज कर दिए, तो क्या फिर भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो 2 + 4 = 6 एंड 4 + 2 = भी 6 होता है। तो दो होल नंबर को अगर हम कम्यूट करते हैं, कम्यूट मतलब कम आउट, ये कम हुआ ये आउट हुआ, मतलब इनके प्लेसेस को हमने क्या किया, चेंज किया, तो स्टिल दे आर फॉलोइंग द एडिशन प्रॉपर्टीज। सो हम बोल सकते हैं कि यस, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन फॉलोज होल नंबर प्रॉपर्टीज अंडर कम्यूटेटिव एडिशन, इट फॉलो कर रहा है, दोनों का आंसर सेम आ गया। चलिए, अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, एडिशन के बाद अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो देखिए, क्या 4 - 2 = क्या अगर हम कम्यूट करते हैं, कम्यूट का मतलब क्या करना है, आपको प्लेसेस को चेंज करना है। तो 2 - 4 हमने क्या किया, 2 - 4 कर दिया। अब इसका रिजल्ट बताइए क्या आएगा, 4 - 2 = 2 और 2 - 4 = -2। क्या ये दोनों सेम है? तो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन डजंट फॉलो। मतलब अगर आप दो नंबर्स को अगर माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एडिशन में हमने जो किया उसमें आंसर हमें सेम आ रहा था, तो हम बोलेंगे एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है। अब चलिए हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है? तो मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, 2 × 4, 2 × 4, क्या ये, अब कम्यूट, कम्यूट सबसे पहले आपको करना है। कम्यूट मतलब कम इन एंड आउट। सो इन एंड आउट का मतलब हो गया कम्यूट, मतलब प्लेसेस को आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। पहले था 2 × 4, अब क्या था 4 × 2। तो देखिए क्या ये फॉलो करता है, तो 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8, ये क्या है, बराबर है। मीन्स दिस फॉलोज मल्टीप्लीकेशन। सो आप लिखेंगे कि कम्यूटेटिव होल नंबर्स फॉलोज मल्टीप्लीकेशन अंडर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब चलिए मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन देख लेते हैं। अब आप बताइए कि अगर 2 ÷ 4 एंड 4 ÷ 2, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? 4 ÷ 2 और 2 ÷ 4, तो हम क्या कैसे समझते हैं कि 4 से, पहला में क्या बोल रहा है कि 4 से 2 को डिवाइड करो, दूसरे में बोल रहा है कि 2 से 4 को डिवाइड करो। ठीक है,
इसमें क्या है, 4 से हमें 2 को डिवाइड करना है, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2/4। सिंपल, आप क्या जानते हैं, 2/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका तो आंसर आ गया 2, लेकिन इसका क्या आंसर आ गया, 1/2। कैसे, इसको कैंसिल कर देंगे। क्या 2 एंड 1/2 एंड 2 बराबर है, तो नहीं बराबर है, तो हम बोलेंगे कि डिवीजन नहीं फॉलो करता है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए होल नंबर में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलोज, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो कर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, बट नेगेटिव सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, नंबर को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद भी अगर आपका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये फॉलो करता है कि जो कि सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं फॉलो करता है। चलिए कॉन्सेप्ट बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, अंडर एडिशन के अंडर में क्या ये फॉलो करता है। अब चलिए सबसे पहले ये जानिए कि एसोसिएटिव होता क्या है। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएट हो जाना। एसोसिएट मतलब आप समझते हैं, किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लेना, एसोसिएट हो जाना। जैसे कि आप जानते होंगे क्लास में 2-3 ग्रुप होते होंगे अलग अलग, तो आप क्या होते हैं, कभी इस ग्रुप के हिस्सा हो गए, कभी दूसरे ग्रुप के हिस्सा बन जाते हैं। तो आपने अपने आप को एसोसिएट कर लिया इस ग्रुप के साथ, उस ग्रुप के किसी बंदे ने आपके साथ एसोसिएट कर लिया, तो उसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। 2 + 4 + 5। अब इसमें क्या होता है कि कभी इस 2 ने 4 के साथ ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है, 2 ने 4 के साथ ब्रैकेट में एक साथ ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 4 ने 5 के साथ एक बार एसोसिएट कर लिया, 4 ने क्या कर लिया, 5 के साथ एसोसिएट कर लिया। यहाँ पे देखिए 2 एंड 4 क्या हो गए, क्लोज फ्रेंड हो गए, एसोसिएशन में आ गए, और ये बाहर रहा। यहाँ पे क्या हुआ, 2 बाहर रहा, 4 और 5 एसोसिएशन में आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया आपको 2 लोगों को एक साथ एसोसिएशन में कर देना है, ठीक है। अब चलिए आंसर देखते हैं, क्या दोनों का सेम आ रहा है। तो 4 प्लस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 2 + 4 = 6, 6 + 5, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 + 5 4 9। यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 5 6 11, और यहाँ पे आंसर आ गया 9 + 2 11। तो क्या दोनों बराबर है, तो यस, तो हम बोलेंगे कि होल नंबर अंडर एडिशन फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। होल नंबर क्या है, 2 4 5 क्या है, सारे होल नंबर्स ही है। होल नंबर अंडर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब चलिए सब्सट्रैक्शन के अंडर में देख लेते हैं कि अंडर सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर में क्या ये फॉलो करता है। तो चलिए 2 - 4 - 5 = 2 - 4 - 5। क्या करना है, इसमें एसोसिएशन बनाना है। यहाँ पे 2 एंड 4 का एसोसिएशन है, यहाँ पे 4 और 5 का एसोसिएशन है। एसोसिएशन आप समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट एक साथ आ जाना, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। अब 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 - 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 5 - 4 - 5 क्या हो जाएगा, -1। तो अब ये क्या हो गया, -7, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 - -1 मीन्स 2 + 1 3। अब ये बताइए कि क्या दोनों बराबर है, -7 और 3 बराबर है, तो नहीं बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये अंडर सब्सट्रैक्शन होल नंबर्स डजंट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया कि 2 लोगों को का एसोसिएशन करना एक साथ, फिर अगले 2 लोगों का एक साथ। तो ऐसे आपके क्लास में भी फ्रेंड होते होंगे जो कि पहले आपके दोस्त हैं, अभी आपसे दोस्ती बन नहीं रही है, तो फिर किसी और के दोस्त हो गए। तो अगर फिर भी अगर रिजल्ट सेम दे रहे हैं, इसका मतलब वो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव होल नंबर जो है अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है। अब तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। एसोसिएटिव मतलब आप समझ चुके हैं अभी तक, 2 into 4 into 3, पहला एसोसिएशन इसका था, अभी क्या हो गया, दोस्ती बन नहीं रही है, तो अभी क्या होगा, 4 ने 3 के साथ दोस्ती बना लिया। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि क्या ये दोनों के दोस्ती अलग होने के बाद भी, एसोसिएशन में आने के बाद भी, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है? तो चेक करते हैं। 4 into 2 8, 8 into 3, और यहाँ भी 2 into 4 into 3 12, so 8 3 are 24 and so both are same. We can say both 24 and 24 are same. So the results are same. It means the whole number under multiplication follows associative properties. अब डिवीजन के अंदर में भी क्या फॉलो करता है? तो अंडर डिवीजन अगर देख लेते हैं हम, अब बताइए 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, अब फिर से 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, पहला एसोसिएशन 4 और 2 का था, अभी एसोसिएशन किसका हो जाएगा? 2 and 2 का। तो अब चलिए बनाते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2, ओवरऑल रिजल्ट 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। इसमें देख लेते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 1 डिवाइडेड बाई 4 इज 4। तो क्या 1 and 4 बराबर है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि अंडर डिवीजन होल नंबर्स डज नॉट फॉलो, होल नंबर डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको ध्यान में रखना, अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ा, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। दोनों में हमने देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली फॉलोज द एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, whereas subtraction and division doesn't follow the commutative and associative properties. अब फटाफट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब आप समझते हैं कि चीजों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दो लोगों में 4 चॉकलेट को देना है, वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 into 10 plus 2 और 10 plus 3 लिख लीजिए, 2 into 10 plus 3, ठीक है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, देखिए यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इसको भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप बताइए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले अगर हम नॉर्मल सॉल्व कर लें तो 2 into 10 plus 3, अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट आपको कैसे करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 का 10 के साथ एक बार, फिर 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 के साथ। तो चलिए हम लिखते हैं 2 into 10 प्लस ब्रैकेट ओपन करके 2 into 3। अब क्या ये यहाँ पे सेम रिजल्ट दे रहा है दोनों साइड? तो चलिए एक बार देखते हैं। 2 into 10 plus 3 is 13, और इस साइड क्या हुआ? 2 into 10 20 plus 3, 2 into 3 6, 13 into 2 26, 20 plus 6 26। तो बोलेंगे कि दोनों साइड रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब कि होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो क्या ये अभी भी फॉलो करता है? तो चलिए देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं। 2 into 10 minus 3,
तो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 10 माइनस 3 इज 7, और इधर 20 माइनस 6, 7 टू जा 14, 20 माइनस 6 इज 14। तो हम बोलेंगे कि यस, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन is followed in distributive properties. So whole number under multiplication over subtraction follows the distributive properties. ये क्या होता है, multiplication over addition also follows the distributive properties. ठीक है, अगर डिवीजन की बात करें तो क्या ये फॉलो करता है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन के बदले अगर हम डिवीजन लिख दें तो क्या ये फॉलो करेगा। तो चलिए एक बार हम डिवीजन को भी देख लेते हैं। सेम एग्जांपल में अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये फॉलो करेगा, सिंपली आप देख लेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कि यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 13 और यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो किसी भी एंगल से 2 डिवाइडेड बाई 13 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये एलसीएम आप लेके करेंगे तो 36 प्लस 20, तो ये आ गया 2 बाई 13। अगर आंसर देखें आप पूरा तो 2 बाई 13, यहाँ पे 2 बाई 13 इधर आ गया 2 बाई 13 और ये क्या आ गया 26 बाई 30। क्या किसी भी एंगल से दोनों बराबर हो सकते हैं, तो नहीं। तो अब हम सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज डी। क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि क्या जब भी आप दो होल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, चारों फंक्शन परफॉर्म करते हुए क्या उसका रिजल्ट एक होल नंबर आ रहा है। अगर होल नंबर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा होल नंबर के ही बॉक्स में है, क्लोज बॉक्स ऑफ होल नंबर ये है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर ये होल नंबर के बॉक्स में नहीं आ रहा है और कहीं और जा रहा है नंबर, तो हम बोलेंगे रिजल्ट, तो हम बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। चलिए अब एडिशन को देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, अंडर एडिशन में क्या होता है, 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6। ये भी क्या है, होल नंबर, ये भी होल नंबर एंड 6 भी क्या है, होल नंबर है। ये क्या है, होल नंबर, होल नंबर, दो होल नंबर को हमने ऐड किया तो तीसरा हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है। तो होल नंबर हमारे, हम होल नंबर से बाहर नहीं जा रहे हैं, उसी क्लोजर में है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब चलिए सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि 2 माइनस 4 ले लीजिए, सेम एग्जांपल। 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या -2 होल नंबर है, तो होल नंबर हम क्या जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 ब्ला करते करते इन्फिनिटी तक। -2 क्या है, यहाँ पे आ रहा है, तो नहीं, 0 से पहले है -2, तो हम बोलेंगे कि -2 होल नंबर के क्लोजर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन इसमें जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये नहीं फॉलो कर रहा है। एडिशन क्या है, यस फॉलो कर रहा था। मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 2 इंटू 4 क्या है 8, 2 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, तो हम बोलेंगे कि यस ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बताइए कि क्या ये डिवीजन फॉलो करता है, तो चलिए देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं। क्या ये 2/4 होल नंबर है, होल नंबर है, नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये फॉलो नहीं करता है। मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉलो नहीं करता है, एज लाइक कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए एक फाइनल हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि कौन क्या फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या सीखा, कम्यूट करना। कम्यूट मतलब डिजिट्स के प्लेसेस को, डिजिट नहीं नंबर के प्लेसेस को चेंज करना। प्लेस मतलब
जहाँ पे वो पहले था उसको चेंज करना, जैसे कि 2+4 था, हमने क्या किया 4+2 कर दिया, कम्यूट कर दिया, इन एंड आउट, इन एंड आउट, पहले वाले को दूसरे पोजीशन, दूसरे वाले को पहले पोजीशन। उसमें क्या था, एडिशन फॉलो किया यस, मल्टीप्लीकेशन फॉलो किया यस, सब्ट्रैक्शन फॉलो किया नो, डिवीजन फॉलो किया नहीं। सेकंड जो हमारा प्रॉपर्टीज था एसोसिएटिव, एसोसिएटिव आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कल तक आपका एक फ्रेंड था जो कि आज नहीं है, आज वो किसी और के साथ एसोसिएट हो गया है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज आपका कोई फ्रेंड है, कल हो सकता है वो किसी और का फ्रेंड हो, आपका नहीं हो, वैसे आपको याद करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या में एडिशन फॉलो करता है, तो 2+4 एक ब्रैकेट में, +2 बाहर, फिर 2+4+2 एक ब्रैकेट में फॉलो करता है, हमने देखा है यस, मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है यस, सब्ट्रैक्शन नो, डिवीजन नो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब 2 इंटू ब्रैकेट में सम 10+2 वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। सो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एमओए का मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉलो करता है यस, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है यस, मल्टीप्लीकेशन ओवर डिवीजन blah blah is not follows, okay, multiplication over division does not follow। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया कि जब भी हम दो, क्लोजर मतलब हमेशा याद रहे, क्लोजर का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम दो होल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, उसका रिजल्ट अगर होल नंबर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये विद इन द क्लोजर ऑफ होल नंबर है, ओके, विद इन द बॉक्स ऑफ होल नंबर। अगर होल नंबर के बॉक्स से बाहर जा रहा है, नेगेटिव इंटीजर या दूसरा कुछ आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो फॉलो नहीं करता है। तो उसमें एडिशन फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डज नॉट फॉलो, ओके। तो इस तरह हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे